हेलो गाइस, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कंटेंट अगर पसंद आएगा तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। देखो गाइस, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने से पहले मेरा सजेशन है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय, जो भी इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल और वाइसरॉय रहे हैं उनके बारे में अच्छे से स्टडी करो। उनके कार्यकाल में कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, कोई रिवोल्ट हुआ है या कोई एक्ट पास हुआ है, क्योंकि इन पे ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और दूसरा, इंडियन आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट सेशंस रहे हैं उनके प्रेसिडेंट कौन कौन थे और कौन से सेशन में कौन से इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं। ये दो चैप्टर ऐसे हैं जिनके बारे में सबसे पहले स्टडी करना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करने से पहले। तो आज हम गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। सबसे पहले आप ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर पूछा जाए गवर्नर ऑफ बंगाल की अगर बात की जाए तो आपको याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव। हु इज द गवर्नर ऑफ बंगाल? तो रॉबर्ट क्लाइव। आगे है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो नाम आएगा वैरेन हेस्टिंग। और ये कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया था इनको? आफ्टर पासिंग द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो आएगा वैरेन हेस्टिंग का नाम। और अगर सिंपल गवर्नर ऑफ बंगाल पूछा जाएगा तो आएगा रॉबर्ट क्लाइव। और नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जिनको बनाया गया था बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो आपको याद रखना है नाम विलियम बेंटिक। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो जो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, जिनको बनाया गया था या इस पोस्ट को जो है चेंज किया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को वाइसरॉय ऑफ इंडिया की पोस्ट में चेंज किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और फर्स्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। गाइज, ये पॉइंट्स बहुत कंफ्यूज करते हैं तो आपको इनको अच्छे से याद रखना है कि क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाइए, देख लीजिए वैरेन हेस्टिंग। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे थे और वैरेन हेस्टिंग को फादर ऑफ जुडिशियल सर्विस भी कहा जाता है। एंड ही एबोलिश्ड द ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल। हेस्टिंग के टाइम ही रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 को पास किया गया था और पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 भी वैरेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था। और द फर्स्ट मराठा वॉर भी इनके टाइम पे हुआ था, ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782। और सेकंड मैसूर वॉर भी वैरेन हेस्टिंग के टाइम पर हुआ था। तो आपको ये सारे याद रखने हैं वैरेन हेस्टिंग के टाइम पे जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। नेक्स्ट देख लीजिए लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है एंड ऑल्सो ही इज द फादर ऑफ पुलिस सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। जो परमानेंट सेटलमेंट शुरू की गई थी वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। और कौन से ईयर में? 1793 में। और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है या ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम कहें तो वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस की टाइम पर हुई थी। और कॉर्नवालिस कोड 1793 भी इसी गवर्नर जनरल के टाइम पर इंडिया में आया था। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली। अगर हम बात करें लॉर्ड वेलेस्ली की तो ये खुद को क्या कहते थे? बंगाल टाइगर, कॉल्ड हिमसेल्फ बंगाल टाइगर एंड ऑल्सो कॉल्ड एज द अकबर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सो अगर पूछा जाए हु इज द अकबर ऑफ ब्रिटिश इंडिया तो नाम आएगा लॉर्ड वेलेस्ली। एंड लॉर्ड वेलेस्ली ही थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलायंस को। और कौन से ईयर में किया था? 1798। गाइस, ये ईयर भी इम्पॉर्टेंट है। कई बार सिंपली एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि सब्सिडरी अलायंस कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आपको याद रखना है 1798। और कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे? तो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे। और फोर्थ मसूरी वॉर भी इनके टाइम पर हुआ था, सेकेंड मराठा वॉर एंड इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द मद्रास प्रेसिडेंसी। ये जो ब्लू में हाईलाइट करके लिखा है ये इम्पॉर्टेंट वन है, आपको ये तो एटलीस्ट पता ही होने चाहिए।
ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए लॉर्ड मिंटो। फर्स्ट की अगर बात करें तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है इनके टाइम पर हुई थी। मतलब लॉर्ड मिंटो फर्स्ट और रंजीत सिंह के बीच में 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी। नेक्स्ट जाइए लॉर्ड हास्टिंग के बारे में। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1813 से 1823 तक, और यही गवर्नर जनरल थे जिन्होंने एस्टेब्लिश किया था रोटवाड़ी सिस्टम को। और कौन से ईयर में? 1820 में। और किसकी रिकमेंडेशन पे? बाय अलेक्जेंडर रीड एंड सर थॉमस मुनरो। और सबसे पहले रोटवाड़ी सिस्टम को कहाँ पर शुरू किया गया था? तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन मद्रास, दैट इज तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। आगे देख लीजिए आप, जैसे एंग्लो नेपाल वार की बात करें तो वो भी इनके टाइम पर हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे। ट्रीटी ऑफ सगौली जो कि 1860 में हुई थी वो भी इनके टाइम पर हुई थी। और थर्ड मराठा वॉर एंड डिसोल्यूशन ऑफ मराठा कन्फेडरेसी भी किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। नेक्स्ट देख लीजिए लॉर्ड विलियम बेंटिक। ही इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन भी किसको कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। एंड यही वो पर्सन थे जिन्होंने एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम को जो है, और यही वो पर्सन थे जिन्होंने सती सिस्टम को जो है एबोलिश किया था। कौन से ईयर में? 1829 में। और इनके साथ किसी और पर्सन का एफर्ट्स भी था जिनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय और लॉर्ड विलियम बेंटिक दोनों के एफर्ट से जो है सती सिस्टम को एबोलिश किया गया था। और कौन से ईयर में? 1829 में। दोनों ही ईयर भी इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें चार्टर एक्ट 1833, तो वो भी पास किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट देख लीजिए लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो हुआ था 1845 से 46 में, वो हुआ था लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के टाइम पर। और ट्रीटी ऑफ लाहौर भी लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा साइन की गई थी। और इसका आपको डेट भी याद रखनी है, ट्रीटी ऑफ लाहौर कब साइन हुई थी? 9 मार्च 1846 को। नेक्स्ट आ जाइए लॉर्ड डलहौजी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल भी रहे हैं और इन्होंने बहुत सारे काम भी करवाए हैं। तो इनके अगर रियल नेम की बात करें, पहले देख लीजिए इनका जो टाइम पीरियड था वो 1848 से 1856 तक रहा है। और इनके रियल नेम की बात करें तो वो था जेम्स एंड्रयू रैमसे। और इनको और क्या कहा जाता है? ऑल्सो कॉल्ड एज द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। एंड ही इज ऑल्सो द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज। और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो हुआ था वो हुआ था 1848-49 में लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे। और इन्होंने ही जो है इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। और वुड्स डिस्पैच 1854, वुड्स डिस्पैच एक्ट की बात करें जो 1854 में लाया गया था, वो भी किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और यही वो पर्सन थे, यही वो गवर्नर जनरल थे जिन्होंने फर्स्ट रेलवे लाइन को जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। और कहाँ कहाँ, कौन कौन से स्टेशन के बीच में? बॉम्बे से थाना के बीच में। और कौन से ईयर में? 1853 में। और ही ऑल्सो एस्टेब्लिश द PWD डिपार्टमेंट, दैट इज पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देख लीजिए लॉर्ड कैनिंग, जो कि फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया है। और अगर हम बात करें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को जो है वॉइसरॉय ऑफ इंडिया की पोस्ट में कौन से एक्ट के थ्रू चेंज किया गया था? तो बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और लॉर्ड कैनिंग ने एबोलिश किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और अगर इंट्रोड्यूस की बात करें तो इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और एबोलिश किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है ही इंट्रोड्यूस द विडो रीमैरिज एक्ट इन 1856। और IPC एक्ट की बात करें, CPC एक्ट या CC एक्ट, वो जो सारे पास किए थे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिवोल्ट ऑफ 1857, वो किसके टाइम पर हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर। एंड एबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर द कंट्रोल टू द क्राउन ब्रिटिश क्राउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गाइस इनके का टाइम पर क्या हुआ था
कि जो ईस्ट इंडिया की पावर थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई थी ब्रिटिश क्राउन को। नेक्स्ट है इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 भी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और इंडिगो रिवॉल्ट कब किन के टाइम पर हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर। और कौन सी ईयर में हुआ था? 1859 और 60 में। और इनके द्वारा 3 यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप किया गया था 1857 में। और कहाँ कहाँ पर? कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाइए लॉर्ड जॉन लॉरेंस। ही एस्टेब्लिश द हाई कोर्ट्स। इन्होंने 3 हाई कोर्ट्स बनाए थे 1865 में। कहाँ कहाँ पर? कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाइए लॉर्ड लिटन। अगर लॉर्ड लिटन की बात करें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा। मोस्टली एग्जाम में ये पूछा जाता है। और अगर आर्म्स एक्ट की बात करें तो वो भी लॉर्ड लिटन के टाइम पर आया था 1878 में। और फर्स्ट दिल्ली दरबार 1877 में लॉर्ड लिटन के टाइम पर ही लगवाया गया था। और क्वीन विक्टोरिया एज्यूम द टाइटल ऑफ केसर आई हिंद और क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है द सेकंड अफगान वॉर 1870 और 80 भी कब हुआ था? लॉर्ड लिटन के टाइम पर। नेक्स्ट देख लीजिए लॉर्ड रिपन के बारे में। अगर हम बात करें लॉर्ड रिपन की तो इनका टाइम पीरियड रहा था 1880 से 1884 के बीच में। और द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड रिपन के टाइम पर पास किया गया था। एंड ही रिपील द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 18 इन द ईयर 1882। अगर हम बात करें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया किसके द्वारा था? किसके द्वारा गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा इन द ईयर 1878। और इसको एबोलिश या रिपील कब किया गया था? बाय लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी किसके द्वारा लाई गई थी? लॉर्ड रिपन के द्वारा। कौन सी ईयर में? 1882 में। गाइज ये इनके साथ इनके ईयर्स भी आपको याद होने चाहिए। और अगर इल्बिट बिल कंट्रोवर्सी की बात करें तो वो भी किसके टाइम पर हुई थे? लॉर्ड रिपन के टाइम में। और कौन से ईयर में? 1883 से 84 के बीच में। और हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन भी कब आया था? लॉर्ड रिपन के टाइम में। नेक्स्ट आ जाइए लॉर्ड डफरिन की अगर बात करें तो इनके टाइम पर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई थी। और कौन से ईयर में? 1885 में। और इन्होंने कांग्रेस को क्या कहा था? एज अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट वन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। थर्ड बर्मीज वॉर है वो भी लॉर्ड डफरिन के टाइम पर हुआ था, पर ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए लॉर्ड कर्जन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस, अगर पुलिस कमीशन की बात करें या यूनिवर्सिटीज़ कमीशन की बात करें तो वो किसके द्वारा सेटअप किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 भी कब पास हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है वो कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और इसकी आपको पूरी डेट भी याद रखनी है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कौन सी डेट को हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। और सेकंड दिल्ली दरबार की अगर बात करें जो 1903 में लगा था वो भी लॉर्ड कर्जन के टाइम पर लगवाया गया था। एंड ही पास द इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899। तो ये सारे पॉइंट्स लॉर्ड कर्जन के बारे में हैं जिनसे कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए लॉर्ड मिंटो टू, जिनका टाइम पीरियड रहा था 1905 से 1910 के बीच में। और इनके टाइम पर स्वदेशी मूवमेंट हुआ था जो कि 1905 से 1911 के बीच में चला था। और सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस की अगर बात करें जो 1907 में हुआ था, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो टू। और जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 तब भी गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो। और मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है वो भी लॉर्ड मिंटो टू के टाइम पे इंडिया में आया था। और लॉर्ड मिंटो रिफॉर्म आया कब था? 1909 में। तो नेक्स्ट देख लीजिए लॉर्ड हार्डिंग टू की बात करें अगर तो इनका टाइम पीरियड रहा था 1910 से 1916 के बीच में।
और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था 1905 में, उसको रद्द कर दिया जाता है बाय द लॉर्ड हार्डिंग टू के द्वारा। कौन सी ईयर में? 1911 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। और अगर बात करें ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, वो भी कब हुई थी? 1911 में। किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड हार्डिंग टू के द्वारा। दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन से ईयर में कौन सा इवेंट हुआ था और कौन उस टाइम गवर्नर जनरल था इंडिया का। अगर थर्ड दिल्ली दरबार की बात करें तो 1911 में लगा था, और लॉर्ड हार्डिंग टू के टाइम पीरियड में ये लगा था। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग टू उस टाइम गवर्नर जनरल थे, एंड इनके टाइम पर ही महात्मा गांधी को केसर ए हिंद का टाइटल दिया गया था। और दिल्ली कॉन्स्पिरेसी और दिल्ली कांड अगर बोला जाए तो वो भी कब हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग टू के टाइम पर। और इसमें इन्वॉल्व कौन थे दिल्ली कॉन्स्पिरेसी में? रास बिहारी घोष एंड सचिन सन्याल। ये भी इम्पॉर्टेंट है गाइस, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाइए लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इनके टाइम पर क्या हुआ था? जो लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916, वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पर हुआ था। और अगर हम बात करें चंपारण सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी का जो है फर्स्ट सत्याग्रह रहा था इंडिया में 1917 में, तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और अगर नेक्स्ट देख लीजिए मॉन्टेग अगस्त डिक्लेरेशन 1917, वो भी किसके टाइम पर हुई थी? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 किसके टाइम पर इंडिया में आया था या किसके द्वारा पास किया गया था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा। और रॉलेट एक्ट 1919 की बात करें तो वो भी इनके टाइम पर आया था। और जलियांवाला बाग मैसेकर, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? सो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अच्छे से याद रखना है, और इसकी डेट भी आपको याद रखनी है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट्स भी इनके टाइम पर ही हुए थे। लॉर्ड रीडिंग का टाइम पीरियड जो है वो 1921 से लेके 1926 तक रहा था। और जो चौरा चौरी इंसिडेंट है वो लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर हुआ था। और अगर हम चौरा चौरी इंसिडेंट की डेट की बात करें तो वो हुआ कब था? 4 फरवरी 1922 को। और विथड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और अगर हम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी की अगर बात करें तो वो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। और अगर बात करें काकोरी ट्रेन रॉबरी जो कि हुई थी 1925 में, तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट देख लीजिए लॉर्ड इरविन। अगर लॉर्ड इरविन की बात करें तो यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है कि साइमन कमीशन इंडिया, या तो डेट पूछ ली जाती है या पूछा जाता है कि किसके उस टाइम कौन गवर्नर जनरल थे इंडिया के। तो साइमन कमीशन 1927 में आया था, तो उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। और नेहरू रिपोर्ट 1928, दीपावली डिक्लेरेशन 1929, ये लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी 1929 में, तो उस टाइम भी गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन। और दांडी मार्च की बात करें, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी इनके टाइम पर हुआ था। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1930 में हुई थी, वो उस टाइम पे गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। और गांधी इरविन पैक्ट, ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में साइन हुआ था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। नेक्स्ट देख लीजिए लॉर्ड वेलिंगटन। अगर लॉर्ड वेलिंगटन की बात करें तो कॉमनवेल्थ अवार्ड 1932 किसके टाइम पे आया था या किसके द्वारा लाया गया था? सो लॉर्ड वेलिंगटन का नाम आपको पता होना चाहिए। और सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो 1932 में हुई थी, और गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम पर? लॉर्ड वेलिंगटन। और पूना पैक्ट कब साइन हुआ था? 24 सितंबर 1932 में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूना पैक्ट किन के बीच में साइन हुआ था? तो ये महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था, यरवदा जेल इन पुणे में।
इसकी आपको डेट भी याद रखनी है, कहाँ पर साइन हुआ था और किन के बीच में साइन हुआ था, ये मोस्टली पूछा जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की अगर बात करें तो वो भी किसके टाइम पर आया था, लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड लिलिंथगो। अगर हम बात करें लॉर्ड लिलिंथगो की, सो ही इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर जनरल और वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और इन्होंने कितने टाइम तक सर्व किया था, 8 ईयर्स तक। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था 1939 में हुआ था, वो भी इनके टाइम पर, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड लिलिंथगो। और त्रिपुरा क्राइसिस या फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी, फॉर्मेशन फॉरवर्ड ब्लॉक की 1939 में, तो उस टाइम भी गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड लिलिंथगो। और नेक्स्ट देख लीजिए लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग 1940 में हुआ था, तब भी लॉर्ड लिलिंथगो के टाइम पे हुआ था। और अगस्त ऑफ 1940, या अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी जो कि 1942 में हुई थी, तब भी गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड लिलिंथगो। तो क्रिप्स मिशन इंडिया 1942 में आया था और तब गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड लिलिंथगो। क्विट इंडिया मूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है एग्जाम में कि क्विट इंडिया मूवमेंट जब लॉन्च हुआ था तब गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड लिलिंथगो का नाम आपको याद रखना है। तो अगर क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो इसकी लॉन्च डेट क्या है, 8 अगस्त 1942। तो गाइस जो मैंने ये ब्लू में हाईलाइट किया हुआ है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आगे देख लीजिएगा, इस लॉर्ड वेवल की अगर बात करें तो इनका टाइम पीरियड 1944 से 1947 के बीच में रहा था। और इनके टाइम पर क्या हुआ था कि सी राजा गोपालाचारी ने सीआर फॉर्मूला दिया था 1944 में। और वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, नॉट साइमन बट शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 भी इनके टाइम पर हुई थी। और कैबिनेट मिशन 1946 जो आया था वो भी लॉर्ड वेवल के टाइम पर इंडिया में आया था। और डायरेक्ट एक्शन डे जो 16 अगस्त 1946 को लॉन्च हुआ था तो वो भी लॉर्ड वेवल के टाइम पर हुआ था। और इनके टाइम पर ये अनाउंसमेंट की गई थी कि ब्रिटिश का जो रूल है इंडिया में उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा की गई थी, क्लीमेंट एटली के द्वारा इन द ईयर 1947 में। नेक्स्ट देख लीजिए लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल रहे हैं, जिन्होंने दिया था जून 3 प्लान, जो था 3 जून को 1947 को दिया गया था। और इसको और क्या कहा जाता है, डिकी बर्ड प्लान। तो अगर पूछा जाए जून 3 प्लान या डिकी बर्ड प्लान किसके गवर्नर जनरल द्वारा दिया गया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। एंड रेड क्लिफ मिशन भी कब इंडिया में आया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पर। और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो है, इंडिया इंडिपेंडेंस की घोषणा भी कब की गई थी, 15 अगस्त 1947 को, किसके टाइम पर, लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पर। और लॉर्ड माउंटबेटन ही थे जिन्होंने कि महात्मा गांधी को क्या कहा था, वन मैन बाउंड्री फोर्स। और अभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, जो अभी न्यूज़ में, रिसेंट न्यूज़ में भी बहुत रहा था, यही गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सेंगोल, जिसको कि आज की डेट में न्यू पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया है, तो यही वो पर्सन थे, यही वो गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इसको सेंगोल को जो है इंडिया के फर्स्ट पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था। नेक्स्ट आप देख लीजिए चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी और सी राजा गोपालाचारी, जिनका टाइम पीरियड था 1940 से लेकर 1950 के बीच में। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो वो कौन थे, तो वो थे सी राजा गोपालाचारी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। गाइस आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा।